Children, as you all know that we are doing chapter 5 of biology, that is fundamental units of life. Okay, so today we will do one more topic of this chapter, that is nucleus. As you can see children from the picture, it is an oval kind of structure that is present in a cell. Oval shape का structure होता है जो हमारे cell में present होता है, right? Children, this was discovered by Robert Brown. Okay, and mainly it is present in eukaryotic cells. Eukaryotic cells में mainly ये present होता है. It is not well defined in prokaryotic cells. Basically means in prokaryotic cells well defined nucleus is lacking, means it is actually not membranous, right? Okay, now children, I will talk about the parts of the nucleus. First of all, let us understand the structure of nucleus. Children, as you can see, it is a double layered membrane structure, means it has got thin double layered membrane. Okay, this is called nuclear membrane, or you can say nuclear envelope, right? नाउ इट्स फंक्शन इज़ टू सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म. मतलब हमारे सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसमें से ये अलग नज़र आए, मतलब इसके और उसके कंटेंट मिक्स नहीं होने चाहिए. तो बेसिकली ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये हमें हमारे न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, राइट? नाउ वन थिंग टू नोटिस इज इट इज़ परफोरेटेड बाय मैनी पोर्स. यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे पोर्स, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, ओपनिंग्स हैं यहाँ पे ये. ठीक है, सो दीज पोर्स बेसिकली अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इन पोर्स की हेल्प से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. द नेक्स्ट थिंग अबाउट न्यूक्लियस और हियर इन द स्ट्रक्चर इज द nucleoplasm. Nucleoplasm is basically, as you can see, the liquid that is present inside the nucleus. means जैसे एक सेल के अंदर एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, एक सैप काइंड ऑफ लिक्विड जिसके अंदर बाकी सारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब दे जस्ट स्विम इन दैट सैप. सो हियर इन द न्यूक्लियस ऑल्सो लिक्विड इज प्रेजेंट, सैप इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? एंड दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज एक्चुअली कलरलेस होता है. जो लिक्विड होता है इसके अंदर मैंने डॉटेड करके इसके अंदर दिखाया हुआ है, एज यू कैन सी हियर द डॉट्स. सो दिस इज कलरलेस सैप. ओके, एंड हियर इन दिस कलरलेस सैप, इन दिस कलरलेस लिक्विड यू कैन सी द क्रोमेटिन मटीरियल. क्रोमेटिन मटीरियल मतलब ये जो इंटरवाइंड आपको दिख रही होंगी लाइंस यहाँ पे एक दूसरे में उलझी हुई सी, ऐसा लग रहा है जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे को किसी ने उलझा के यहाँ पे रख दिया है. सो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली क्रोमेटिन मटीरियल, राइट? And one more thing is there in the nucleoplasm, it is this nucleolus. Okay, now I will tell you about nucleolus. Nucleolus is actually dense, rounded, dark kind of structure and it is rich in RNA and proteins. यहाँ पे RNA और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अच्छा, मेन फंक्शन की अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर RNA है. RNA इज़ हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि राइबोसोम भी हो गया यहाँ पे. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्रोमेटिन मटीरियल. नाउ क्रोमेटिन मटीरियल चिल्ड्रन, इट इज़ एक्चुअली अ नॉन डिवाइडिंग पार्ट इन द न्यूक्लियस. नॉन डिवाइडिंग पार्ट होता है. ठीक है, अच्छा, ये आपको एज यू कैन सी हियर इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवाइंड मास ऑफ थ्रेड. इंटरवाइंड मास ऑफ थ्रेड मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपस में उलझे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट क्रोमेटिन मटीरियल चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ DNA. DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid. This you have to learn the full form of DNA, deoxyribonucleic acid, right? This is very important and can be asked in 1 marks question. Now what is DNA and what are its function? Children, DNA is basically responsible for storing and transmitting heredity information. Heredity information means जो the informations that are passed on from one generation to the other generation. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन, जो कैरेक्टर्स, जो बिहेवियर पैटर्न्स पास ऑन होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं. मीन्स द बिहेवियर
यू पीपल शो यू हैव गॉट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स ओनली। आपके जितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, तो वो कहाँ से आए हैं? वो डीएनए की वजह से आए हैं। डीएनए ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसकी वजह से आप अपने उन कैरेक्टर्स को शो करते हो।